स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2025 के लिए इसमें हम 20 इजी रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ये रीजनिंग क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो समझिए कि आपसे कुछ भी सोल्व नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखना और सोल्व करना अपने से भी, और समझना भी कि कैसे सोल्व होता है। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप चैनल का फॉलो कर लेना है, यानी कि व्हाट्सअप चैनल को आपको फॉलो करना है ताकि जल्दी से जल्दी सारा अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रश्न देखने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हम इजी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे तो पहले बहुत वीडियो अपलोड हो चुका है बट इससे इजी क्वेश्चन किसी में भी अपलोड नहीं किया गया है। तो इसमें सारा का सारा क्वेश्चन इजी है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो देखिए, आप लोग खुद से प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। 2 से 3 दिन अब बचा है केवल। तो पहला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, 1000 में से 10 कम करें तो उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे 1000 लिखा है, इसमें से हम अगर 10 कम करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 990। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही है। आगे देखते हैं, ऐसे ही इजी क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। अगर आपसे नहीं सोल्व होगा ये भी तो कमेंट करके बता देना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर सोल्व नहीं हुआ। उसे हम अगले वीडियो में पिक करेंगे और फिर उसे आप लोगों को समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सूरज पश्चिम में उगता है, कथन सही है या गलत। तो सूरज पश्चिम में उगता है तो नहीं, तो ये कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर कैट को यहाँ पे लिखा जाता है 24 तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं पहले ही कि आप लोग ABCD को ऐसे लाइन से लिख लेना, और जैसे ABCD में A 1 पे आता है तो 1 लिखना है, उसके नीचे B को 2 लिख देना, C को 3 और D को 4 लिख देना ऐसे। तो यहाँ पे C कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे, A कितने पे आता है तो 1 पे, और यहाँ पे जो T है वो कितने नंबर पे आता है तो T आता है हमारा 20 पे। तो ये तीनों को हम ऐड यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 24 हो जाएगा। तो यानी कि कैट का हम ये तीनों निकाल लिए और इसका जोड़े तो यहाँ पे 24 हो गया। वैसे ही हम डॉग का करते हैं तो डी हमारा कितना पे हो जाएगा 4 पे हो जाएगा, और ओ कितना पे हो जाएगा तो ओ हो जाएगा 15 पे, और यहाँ पे लास्ट बचा है जी। जी तो जी कितना पे हो जाएगा तो वो हो जाएगा 7 पे। एक बार काउंट कर लेते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पे जी होगा वो 7 पे होगा। तो हम इसे टोटल काउंट करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 15 और 4 19 हो जाएगा यहाँ पे, और 19 और 7 26 हो जाएगा। तो 19 और 7 26 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम केवल इजी क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर ये समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, उस क्वेश्चन को अगला वीडियो में हम पिक करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कल का कल किसे कहते हैं। तो कल का कल यानी कि परसों को कहते हैं कल का कल। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इन के बाद कौन सा अक्षर आता है। इन के बाद कौन सा अक्षर आता है तो यहाँ पे आता है ओ। तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जो कि यहाँ पे ओ लिखा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर 2 + 2 = 8 है और 3 + 3 = 18 है तो 4 + 4 कितना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है 2 + 2 = 8। तो हम इसे समझते हैं कि इसे कैसे सोल्व किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो 2 + 2 = कितना लिख दिया है 8। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 और इसे 2 से गुना कर देते हैं। 2 से अपने तरफ से लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे पहले ये दोनों को जोड़ लिए तो 4 हो गया, और फिर हम इस 2 से गुना कर देंगे, यानी कि एक लॉजिक होता है जो हमें सब में अप्लाई करना है। तो हम 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 8। वैसे ही हम आगे वाले से करते हैं, यानी कि 3 + 3 लिखा गया है यहाँ पे, उसके साथ करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं 3 + 3 = कितना है यहाँ पे 6। तो 6 को हम कर देते हैं 3 से गुना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम लॉजिक लेते हैं 3। तो यहाँ पे 6 × 18 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे आगे जो कि है 4 + 4। तो यहाँ पे = हो जाएगा यहाँ पे 8। तो 8 के गुना करते हैं हम 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो लॉजिक में यही हम 4 लिए तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समूह अलग है। संख्या समूह अलग है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए संख्या समूह अलग पूछा है। तो यहाँ पे ए में देखते हैं, तो ए में क्या है
2 है, 4 है, 6 है। और बी में यहाँ पे 3 है, 6 है और 9 है। और यहाँ पे सी में देखें तो सी में क्या है, 5 है, 10 है और 15 है। यानी कि ये सभी सीरियल नंबर्स हैं। मानो तो ये 2 का पहाड़ा हो गया, ये 3 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे, और ये 5 का चल रहा है। और लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ना ही किसी का पहाड़ा चल रहा है और ना ही किसी का सीरियल नंबर चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे हमारे घर में पंखा चलता है तो वो क्या देता है, हवा। तो पंखा क्या यहाँ पे हो जाएगा, हवा। उसी प्रकार से जैसे बत्ती का क्या हो जाएगा, तो घर में बत्ती जलता है तो क्या हो जाएगा, उजाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से लॉजिक लगाकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये हम यहाँ पे केवल ईजी क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे 9 है, यदि किसी कोड में बॉय को CPZ लिखा है तो गर्ल को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे बॉय को समझते हैं कि सी, तो बॉय यानी कि बॉय में हम समझते हैं कि क्या होगा, तो बी के आगे क्या आता है, सी आता है। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद आता है पी, और वाई के बाद क्या आता है, जेड। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसमें लॉजिक लगाया गया है। तो हम गर्ल में समझते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गर्ल, GIRL। अब यहाँ पे समझते हैं हम, तो गर्ल में यहाँ पे हो जाएगा, जी के बाद क्या आता है, तो एच आता है। आई के बाद क्या आता है, तो जे आता है। आर के बाद क्या आता है, तो आर के बाद आता है यहाँ पे एस, RS। तो यहाँ पे एस लिख देते हैं। उसके बाद है एल, तो एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे तो ये कहाँ है, HJSM किस में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में HJSM। तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लिखा गया है, नीचे दिए गए में से कौन सा शब्द बाकी से भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है शेर, बाघ और सिंह, यानी कि ये तीनों हो चुके हैं बड़े जानवर। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ऑप्शन में है डी, यानी कि बिल्ली, ये उनसे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो कि हो जाएगा यहाँ पे, जो कि इस वीडियो में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें केवल इजी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि इजी टाइप से पूछा जाता है कभी कभी, और आप इसमें नियम लगाते चले जाते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 10, 20, 30 और यहाँ पे 50। तो ये खाली स्थान पे क्या होगा, तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एक सप्ताह में 3 दिन छुट्टी होती है, कितने कार्य दिवस होंगे। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे क्या मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक सप्ताह में 3 दिन छुट्टी है, यानी कि कितने दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी होती है, कितने कार्य दिन होंगे। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो यहाँ पे 3 दिन छुट्टी हो गया, तो बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिन हो चुका है, कार्य दिवस होंगे, यानी कि कार्य दिवस होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट कर देना, अगला वीडियो में इस क्वेश्चन को हम फिर से पिक करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, किसे 2 बार जोड़ने से 10 बनता है, किसे 2 बार जोड़ने से 10 बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है 5। 5 को अगर हम 2 बार जोड़ दें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है। तो अगला सॉरी यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। तो अगला क्या होगा यहाँ पे, तो इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे गैप देखना पड़ेगा कि कितना कितना का है। तो 2 से 4 का गैप हो गया यहाँ पे 2 का, 4 से 8 का हो गया गैप यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे 8 से 16 का गैप हो गया कितना का, 8 का। तो यहाँ पे हमें ध्यान देखना है, जो ये फर्स्ट लेटर है उतना ही का गैप ये दोनों में हो जा रहा है। यानी कि 4, 8 में देखें तो यहाँ पे 4 का गैप होगा, 8, 16 में देखें तो 8 का गैप होगा। यानी कि 16 के अगला जो लेटर रहेगा, यानी कि नंबर जो यहाँ पे लिखाएगा, वो 16 का गैप रहेगा। यानी कि 16 प्लस अगर हम 16 कर दें, 16 का गैप रहेगा, तो अगर हम 16 प्लस 16 कर दें तो उतना आंसर आ जाएगा जितना आगे यहाँ पे लिखाएगा। तो 16 16 कितना होता है, 32। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नींद जागना उसी प्रकार से जैसे भूख, यानी कि नींद अगर है तो यहाँ पे जागना, इसी प्रकार से भूख के क्या होगा, यहाँ पे आंसर देना है। जैसे रात का हो जाता है दिन, खाना का होता है पीना, यानी कि खाना भूख का यहाँ पे पूछा है, खाना का नहीं। तो भूख का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे नींद का था तो जागना हो गया, नींद जैसे लग रहा है तो हम यहाँ पे जागना इसे बोल सकते हैं।
जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक दे दिया रहता है। तो उसी प्रकार से भूख लगा है, यानी कि भूख किस चीज़ से मिटेगा, तो भोजन से। तो हम यहाँ पे भोजन को टिक कर देंगे, मतलब उसके रिलेटिव जैसा कोई आंसर यानी कि ऑप्शन में होना चाहिए, उसे हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या है, लिखा गया है टॉल को जब हम UBAMN लिखेंगे तो शॉर्ट को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, टॉल को यानी कि टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, ए के बाद बी आता है, एल के बाद एम आता है, और एल के बाद ए। एक मिनट, अब हम इसे प्रॉपर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, टॉल को जब UBAMN तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे टी को यू कर दिया है, मतलब यहाँ पे +1 कर दिया गया है। यहाँ देखो टी में किया गया है +1, यानी कि टी के बाद क्या आता है यू, तो यहाँ पे +1 किया गया है। ए के बाद आता है बी, तो इसमें भी +1 किया गया है। एल के बाद क्या आता है, तो एम आता है, इसमें भी +1 किया गया है। बट यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे एल, इसमें +2 किया गया है, यानी कि एल के बाद यहाँ पे लिखा क्या है आंसर में, जो कि एन लिखा है। तो एल के बाद अगर 2 लेटर या ABCD का अल्फ़ाबेट नंबरिक हम 2 आगे जाएं तो एन आएगा, एल के बाद 2 आगे एन आएगा, यानी कि एल के बाद आएगा एम और एन, यानी कि इसमें +2 किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट को आप लोग सोल्व करके आप लोग आंसर कमेंट कर देना कि इसमें से कौन होगा। तो हम अब देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस लास्ट नंबर को यहाँ पे +2 करना है और बाकी को +1 करना है। तो ये तो आप लोग ही कर लोगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए में कौन सा नाम एक पक्षी का नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, सी में लिखा गया है हाथी, तो ये हाथी कोई पक्षी का नाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है 18। यहाँ पे 1 का वर्ग +2 का वर्ग कितना होगा। तो 1 का वर्ग यहाँ पे +2 का वर्ग कितना होगा। तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे कर देते हैं 2 का वर्ग हो जाएगा 4 = 5 यहाँ पे होगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे किसी घड़ी में 3 बजे, यानी कि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, दोनों सुइया के बीच कोण क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, तो ऐसे देखा जाए तो ऐसे हमें लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण है, बट हम यहाँ पे रूल के हिसाब से सोल्व करेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से मालूम चल जाएगा। ऐसे तो लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बट हम रूल के हिसाब से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे नियम क्या होने वाला है, रूल जो सोल्व करने का है, ए मतलब ए यहाँ पे ए लिखाया गया है, इसका मतलब है एंगल 30 डिग्री गुने घंटा, यानी कि उसमें कितना घंटा दिया गया है 3 घंटा, और बात करें 1 घंटा = होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पे घंटा यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे नियम दे दिया गया है 1 घंटा = 30 डिग्री होता है। तो हम इस नियम से सोल्व करेंगे। नियम को हम एक बार रीड कर लेते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम एंगल = यानी कि एंगल और कोस्ट में यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, और गुने हावर, यानी कि जितना क्वेश्चन में हावर दिया रहेगा यानी कि घंटा, यहाँ पे लिख देना है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 3 घंटा, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है 1, और यहाँ पे कोस्ट है। यहाँ पे आप 5.5 भी कर सकते हो, या तो 11/2 भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गुने है यहाँ पे, और मिनट, तो मिनट हमारा यहाँ क्वेश्चन में 0 दिया गया है, तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व करके। तो हमने नियम के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन पे लिख दिया है, मतलब फार्मूला पे यहाँ पे क्वेश्चन को दर्शा दिया है। एंगल = यहाँ पे 30 डिग्री गुने 3, यानी कि 3 घंटा उसमें दिया था, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है 5.5। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेशन करें तो इसका 0 हो जाएगा, यानी कि मिनट हमारा 0 निकल जाएगा, क्योंकि 5.5 में हम 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे सारा आंसर 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे इसको अब छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो 30 में अगर हम 3 से गुना करें तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री निकल जाएगा। यानी कि जब 3 बजेगा, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन फिर से हम, अगर 3 बज रहा है हमारा तो 90 डिग्री का कौन बनेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी समझ लिया था, बट हम फॉर्मूला से सोल्व किए तो और अच्छे से समझ आ गया है। तो यहाँ पे जब हमारा क्या 3 बजेगा तो 90 डिग्री का कौन बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यदि यहाँ पे लिखा गया है, यदि a = 1 है, z = 26, तो m = क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे a = 1 मानना है, b = 2,
और सी इक्वल टू 3, ऐसे ही हमें मानना है जेड तक। तो जेड इक्वल टू 26 हो जाएगा, यानी कि एम इक्वल टू होगा, तो एम कितने नंबर पे आ जाएगा, तो 13 नंबर पे एम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।